हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ RDBMS। आज के टॉपिक में हम करेंगे RDBMS। पिछले टॉपिक में हमने कर लिया था DBMS क्या होता है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है। मैंने आपको बता रखा था कि यह एक सॉफ्टवेयर होता है जो कि यूज़र और डेटाबेस को मिलाने का काम करता है। यह एक सॉफ्टवेयर है जिसके माध्यम से हम एसक्यूएल क्वेरीज़ को रन करते हैं। जैसे कि हमने कोई टेबल स्टोर किया है तो एक यूज़र उस डाटा को कैसे देख सकता है, डाटा को अपडेट कैसे कर सकता है। तो मैंने आपको उस टॉपिक में DBMS के कुछ एग्जाम्पल भी बताए थे, DBase, लिब्रा ऑफिस और फोक्स प्रो। आई होप कि सभी ने लर्न कर लिया है। तो आज नेक्स्ट टॉपिक में हम करेंगे व्हाट इज़ RDBMS। वैसे मैंने आपको क्लास में भी बताया था, RDBMS का मतलब होता है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। जब किसी सिस्टम का रिलेशन किसी दूसरे टेबल के साथ होता है, किसी एक टेबल का रिलेशन जब दूसरे टेबल के साथ होगा तो उसको रिलेशनल बोला जाएगा। मतलब वो जो टेबल होंगे दोनों वो रिलेशन में आ जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बताने जा रही हूँ RDBMS का मतलब होता है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। RDBMS जो है एक तरह की DBMS ही है। जो DBMS है जो कि पूरा बेस्ड होता है रिलेशनल मोड पर। ठीक है, यह एक स्ट्रक्चर का उपयोग करता है जो यूज़र को डेटाबेस में डाटा के एक और टुकड़े के संबंध में डाटा की पहचान करने और एक्सेस करने की अनुमति देता है। अक्सर एक रिलेशनल डेटाबेस में डाटा एक टेबल की फॉर्म में बना होता है। एक्सेल में शायद मैंने आपको करवाया था VLOOKUP, वैसे ही सेम ये जो है यहाँ पे काम करेगा रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इसमें जैसे फॉर एग्जांपल आपने 2 टेबल क्रिएट करे हुए हैं, 2 टेबल आपने बना रखे हैं। जैसे स्टूडेंट्स की मार्कशीट है यहाँ पे और स्टूडेंट्स की डिटेल ले लेते हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे स्टूडेंट्स नेम लिया हुआ है, एज ली है और टोटल मार्क्स लिए हुए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आंचल, खुशबू, ईशा, 3 जो कैंडिडेट हैं हमने ले रखे हैं। एज इनकी डाल दी है, इनके टोटल मार्क्स भी डाल रखे हैं। उसके बाद जब आप दूसरा टेबल बनाओगे स्टूडेंट डिटेल, तो इसमें भी आपको कोई ना कोई जो चीज़ होगी वो इक्वल रखनी पड़ेगी। क्यों इक्वल रखनी पड़ेगी? अगर आप इक्वल नहीं करेंगे तो इनका रिलेशन नहीं बन पाएगा। अगर आपने इसमें से या तो टोटल मार्क्स आप इक्वल कर दो या एज इक्वल कर दो या आप स्टूडेंट नेम इक्वल कर दो। ठीक है, क्योंकि अगर आप इक्वल नहीं करेंगे तो टेबल का जो है वो कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा, रिलेशन नहीं बनेगा, तो ये काम नहीं करेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैंने आपको VLOOKUP का नहीं करवाया है तो मैं आपको VLOOKUP करवा दूंगी जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। तो जैसे यहाँ पे जो भी डाटा है टेबल की फॉर्म में रहेगा। अब जैसे यहाँ पे रिलेशन कैसे बनेगा, यहाँ पे भी स्टूडेंट नेम ले रखा है, यहाँ पे भी स्टूडेंट नेम ले रखा है, बाकी तो डिफरेंट रहता है। बट जब आप इसमें जैसे इसमें आपको रिलेशन बनाना है तो आपने स्टूडेंट नेम को सेम रखा है। अब जैसे ही आप देखते हैं कि VLOOKUP में मान लो आपको किसी कैंडिडेट का मार्क्स देखने हैं या स्टूडेंट नेम देखना है या कुछ भी देखना है, तो जैसे आपने जब उन दोनों टेबल को बेस्ड किया होगा, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड किया होगा, तो वो फॉर्मूला लगा के जब आप उसकी जो कॉलम की रो होगी फॉर्मूला डालोगे VLOOKUP, तो वो वैसे ही ऑटोमेटिकली उठा लेगा कि मान लो फॉर एग्जांपल आंचल के आप डाल रहे हो 663 मार्क्स आंचल के हैं। तो जब आप 663 आप सिर्फ टोटल मार्क्स देख रहे हो तो वो बताएगा कि ये जो है ये आंचल के हैं जिसकी एज 20 है, फादर नेम उसका कृष्ण है और फ़ोन नंबर उसका ये है। तो मतलब ये रिलेशन पूरा की पूरा आपको वहाँ पे शो कर देगा। उसके बाद मैं आपको बताने जा रही हूँ कि DBMS के RDBMS के कुछ उदाहरण भी हैं। DBMS के मैंने आपको बता दिए थे, DBase, लिब्रा ऑफिस, फोक्स प्रो। उसी तरीके से RDBMS के जो उदाहरण है वो SQLite, MySQL, PostgreSQL और Oracle DB। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी है। सभी स्टूडेंट्स ने ये रिटन भी कर लेना है और लर्न भी कर लेना है। थैंक यू।